अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र की राजनीति में जो उफान हुआ, जिस तरह से एनसीपी को तोड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। 27 जून को भोपाल में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एनसीपी पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, 70,000 करोड़ का घोटाला उन्होंने कहा था। फिर कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी अजित पवार को निशाना साधते हुए कहा था कि अजित पवार को हम जेल में चक्की पिसाएंगे। इससे भाजपा की ये पोल खुल गई कि वो भ्रष्टाचार की और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की घूस दिखाकर, उसका भय दिखाकर उन्हें ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इस तरह से जनता में उनका क्या मैसेज जाएगा? जनता क्या सोचेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, उससे आने वाले लोकसभा में उन्हें फायदा होगा। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा संसद है। भाजपा की स्थिति बहुत ही गंभीर बनती जा रही है। ताजा सर्वे के अनुसार 74% लोगों ने भाजपा के इस मंसूबे को नकारा और भाजपा को बैकफुट पे जाना पड़ा। जिस तरह से भाजपा अपने ही जाल में फंसती जा रही है। अब भाजपा के पास केवल एक ही मुद्दा बचा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस मुद्दे को वो आने वाले सत्र में, यानी 15 जुलाई से ये सत्र आरंभ हो रहा है, उसमें ये इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को भुनाने का प्रयास कर रही है, ताकि हिंदू तत्व का मुद्दा ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। तो यूसीसी का मुद्दा अब वो लाकर कांग्रेस और सभी राजनीतिक दलों को बेनकाब करने में जुटी है। लेकिन विधि आयोग ने जिस तरह से समूचे देश की जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी प्रतिक्रिया मांगी है, आगामी कुछ दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बैठक होने जा रही है और इसका मुद्दा यह रहेगा कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, लोगों ने किस तरह से विरोध प्रकट किया है। इस मुद्दे को भाजपा भुनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को अलग थलग किया गया, उसी तरह से चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजित पवार को अलग थलग किया गया। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त के भय से प्रफुल्ल पटेल, जो शरद पवार के दाहिने हाथ माने जाते थे, दिलीप वळसे पाटील शरद पवार के बाएं हाथ माने जाते थे, और उनका जो दिमाग था वो अजित पवार था। जिस तरह से ये तीनों एक साथ अलग होने के बाद शरद पवार की संवाददाता सम्मेलन में जो बॉडी लैंग्वेज थी, उन्होंने जिस तरह से कहा कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओनली वन शरद पवार, इस तरह से एनसीपी को खड़ा करेगा, यानी वो निश्चिंत है। वो उनके अंदर थोड़ी सी भी शिकन नजर नहीं आई। यानी अजित पवार के अलग होने के बाद उनके चेहरे पर, माथे पर 1% भी बल नजर नहीं आया। इसका मतलब है कि वो भाजपा को पूरी तरह से चारों खाने चित करने में लगे हुए हैं कि देश की जनता, राज्य की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर किस तरह से पार्टियों को अलग थलग करने में जुटी हुई है। लेकिन इसका फायदा कांग्रेस यानी गठबंधन को, यानी महाविकास आघाड़ी को इसका 100% यानी 100% फायदा होगा, क्योंकि भाजपा बेनकाब होती जा रही है। भाजपा को ये लग रहा है कि शिवसेना तोड़कर, एनसीपी तोड़कर वो किसी तरह से 48 में से 30 से 40 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन उनका ये अनुमान गलत होगा, क्योंकि जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर किस तरह से पार्टी तोड़ रही है। महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाकर जनता को किसी तरह अलग थलग करने में जुटी हुई है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं। शरद पवार ने एक तीर से 2 निशाने खेला है। उनका ये खेला
जो है ना बहुरी स्थिति पर बने रहेगा। शरद पवार ने जो चाल चली है, जिस तरह से अजीत पवार अलग थलग होकर यानी जेल की सलाखों में जाने के बजाय भाजपा उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे रही है, इससे साफ नजर आता है कि भाजपा ब्लैकमेलिंग कर रही है। देश की जनता, राज्य की जनता अब ये जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी का कि इस तमाम हथगंडे विफल नजर आ रहे हैं। भले ही शरद पवार की मंशा जो भी हो, लेकिन शरद पवार ने जो खेल खेला है वो बहुत ही खतरनाक है। इससे भाजपा चारों खाने चीत होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है, जिस तरह से सर्वे में बताया जा रहा है, 18% लोगों ने 1 लाख लोगों ने वोट दिया है, उसमें तकरीबन 3400 लोगों ने ही अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा की, यानी महाराष्ट्र में लोग ये समझ चुके हैं भाजपा की ये तमाम हथगंडे विफल नजर आएंगे और आगामी दिनों में इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। शरद पवार इस तरह से निश्चित होकर जो राजनीति खेल रहे हैं, ये शरद पवार की ये राजनीति का हथगंडा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले कुछ दिनों में इसके परिणाम महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता देखेंगी। धन्यवाद। देखते रहिए महाराष्ट्र की आवाज। हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज को और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस